हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 17वां अध्याय, जिसका नाम है रोचक पहेलियाँ। बच्चों, पहेली होती क्या है? पहेली जैसे हमसे कोई पूछता है ना कि बताओ ऐसी चीज़ का नाम जिसे हम खा भी सकते हैं, जिसे हम पहन भी सकते हैं। इस प्रकार से उलझे हुए सवालों के सुलझे हुए जवाब देना कहलाता है पहेली। पहेलियों में बच्चों हमारे मन और मस्तिष्क को ज़्यादा क्रियाशील रहना होता है। हम जवाब सोचते हैं कुछ हिंट्स के माध्यम से, हमें हिंट्स बताए जाते हैं, हमें संकेत दिए जाते हैं कि सोचो और बताओ वो कौन सी चीज़ होगी जो ऊपर से हरी होती है, जब उसे काटा जाता है अंदर से लाल निकलती है और उसके अंदर काले काले बीज भी होते हैं। उस फल का नाम बताइए। इसी प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गली रस से भरी हुई वो क्या होगी? तो ये सब बच्चों होती हैं पहेलियाँ, जहाँ हमें कोई वाक्यांश या लाइन दी जाती है, हिंट दिए जाते हैं और हमें उस वस्तु या उस चीज़ का नाम बताना होता है। आज की कक्षा में हम ऐसी ही रोचक पहेलियों के बारे में जानेंगे और आप भी प्यारे बच्चों कोशिश करना पहेली का उत्तर बताने से पहले, यानी मैं उत्तर बताऊं उससे पहले आप उत्तर बता दें। तो चलो करते हैं थोड़ी सी दिमागी कसरत और शुरू करते हैं हमारी रोचक पहेलियाँ। पहेलियों में हमारी पहली पहेली है, देखो, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। देखो बच्चों, कितनी मज़ेदार पहेली है ना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे नाक पर चढ़ जाती है? अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, यानी वो चीज़ कह रही है कि मैं आपके नाक पर चढ़ जाऊंगी और फिर कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, यानी मैं तुम्हारे कान पकड़ लूंगी और फिर तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे नाक पर भी बैठ जाती है और फिर हमारे कान भी पकड़ लेती है और उस चीज़ का उपयोग करते हैं हम पढ़ाई करते समय? देखिए कितने सारे हिंट हो गए। अब सोचो और बताओ जल्दी से। हमारे टाइम 5 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ, फिर हम इसके आंसर पे चलेंगे। चलो देखिए और पता कीजिए, जल्दी से सोचिए। बच्चों सोच लिया आपने? चलो देखते हैं क्या आपने सही सोचा है। इसका आंसर है बच्चों चश्मा, यानी ऐनक। और आप यहाँ भी देख पा रहे हैं ना, ये कहाँ लगा हुआ है? मेरे नाक पर। और इसके जो दोनों हैंडल्स हैं वो कहाँ हैं? मेरे कान पर। यानी नाक पर मैं चढ़ जाऊं और फिर कान तुम्हारे दोनों पकड़ लेती हूँ और फिर तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ। जिन्हें दिखाई कम देता है या जिनकी दृष्टि कमज़ोर होती है वो चश्मे का उपयोग कब करते हैं? जब उन्हें कुछ कार्य, पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य करना होता है। इसीलिए पहेली में कहा गया है, अगर मैं तुम्हारे नाक पर चढ़ जाऊं तो तुम्हारे कान पकड़ करके तुम्हें पढ़ाऊं। और वो क्या चीज़ है? वो है प्यारा सा चश्मा। देखा कितनी मज़ेदार रोचक पहेली थी। चलो फिर देखते हैं अगली पहेली हमें क्या कहती है। ये रही हमारी अगली पहेली, जिसमें कहा गया है, देखो, 3 अक्षर का मेरा नाम, आग में जलना मेरा काम। अरे वाह, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाम कितने अक्षर का होगा? 3, यानी 3 अक्षर का नाम होगा और उसका काम क्या है? उसका काम है आग में जलना। ऐसी चीज़ कौन सी है बच्चों जो आग में जलती है या जिसके जलने पर हमें आग प्राप्त होती है और उसका नाम कितने अक्षर का है? उसका नाम है 3 अक्षर का। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका अब और आप सोचिए इसका जवाब, फिर हम जवाब तो पता कर ही लेंगे। चलो सोचते हैं, देखिए क्या हो सकती है ऐसी चीज़ जो आग में जलती है और उसका नाम कितने अक्षर का होगा? 3 अक्षर का। चलो सोचें बच्चों, इसका आंसर है लकड़ी। देखा कितने अक्षर हैं इसमें? 1 2 3। कितने अक्षर? 3 अक्षर। और लकड़ी का उपयोग हम आग जलाने के लिए भी करते हैं ना, ईंधन के रूप में। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, आग में जलना मेरा काम। हमने इस पहेली का जवाब भी पता कर लिया। तो चलो अब देखते हैं अगली पहेली, रोचक पहेली कौन सी आने वाली है। और ये रही हमारी अगली पहेली, जिसमें कहा गया है, 4 रानियां एक है राजा, हर काम में सबका साजा। चलो पहले पहेली को समझते हैं। इस पहेली में हमें कहा गया है कि 4 तो हैं रानियां। कितनी रानियां? 4 रानियां। और एक है राजा। एक है राजा, यानी टोटल कितने हुए? 5। और बच्चों साथ ही साथ हर काम में सबका साझा, यानी ये पांचों मिलकर के कोई काम करते हैं, यानी हर काम में इनका कोई ना कोई हिस्सा
ज़रूर होता है। तो सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो 5 चीज़ों से मिलकर के बनती है, या उसमें काउंटिंग में गिने तो वो 5 होती हैं और पाँचों की पाँचों मिलकर के ही कोई कार्य करते हैं। तो सोचो और बताओ ऐसी कौन सी चीज़ होगी। देखो देखो तुम जल्दी से, तुम्हारे आसपास ही आंसर है इस चीज़ का। देखो बच्चों, 4 और 1 5, 4 रानियां 1 है राजा, और मिलकर के ही करते हैं ये काम। तो चलो देखते हैं क्या हम सही पहचान पाए आंसर। बिल्कुल सही पहचाना, हाथ के अंगूठा और उंगली, 4 उंगलियां यानी 4 रानियां और 1 राजा, और वो है अंगूठा। और हम कोई कार्य करते हैं, जैसे मैंने इसको होल्ड किया, पकड़ा, तो देखो सबका साझा है ना, सारे मिलकर के काम करते हैं। तो आंसर क्या हुआ, हमारे हाथ के अंगूठा और उंगलियां, ये हुआ हमारा आंसर। चलो अब देखते हैं अगली रोचक पहेली को। प्यारे बच्चों, अगली रोचक पहेली है हमारी, 4 खड़े 4 पड़े, एक एक के मुंह में 2 अड़े। अरे ये तो बड़ी पेचीदा पहेली है। दोबारा पढ़ते हैं। 4 खड़े हैं, ठीक है, 4 तो खड़े हुए हैं और 4 पड़े हुए हैं, यानी 4 सीधे खड़े हुए हैं और 4 लेटे हुए हैं, और एक एक के मुंह में 2-2 अड़े, एक एक के मुंह में 2-2 अड़े। चलो इसकी आकृति को समझते हैं, ये कैसी आकृति है। देखो बच्चों, ये 4 खड़े हुए, 1 2 3 4, 4 खड़े 4 पड़े, 1, ठीक है, 2 3 और 4। ये 4 कुछ इस प्रकार से हैं बच्चों, एक एक के मुंह में 2 अड़े। देखो यहाँ पर कितनी लाइंस मिली हैं, 2 लाइंस, यहाँ भी 2 लाइंस, यहाँ भी 2 लाइंस और यहाँ भी 2 लाइंस, यानी खड़े हुए के हर कॉर्नर पर कितनी कितनी लाइंस मिल रही हैं, 2-2 लाइंस मिल रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसमें 4 पैर होंगे, 4 ही आड़े कुछ होगा, आड़ी चीज़ें होंगी, और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। चलो देखते हैं आंसर क्या है। ये है इसका आंसर, 4 पाई। देखो 4 पाई में पैर कितने होते हैं, 4 पाई के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं ना। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि 4 पाई में एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे 4 लकड़ियाँ लगी होती हैं। और हर पैर की बात करें बच्चों, तो उसमें देखो कितने कितने मूल आके टच करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना हम, 2-2 लकड़ियाँ आकर के टच करती हैं। 4 खड़े 4 पड़े, एक एक के मुंह में कितने अड़े, 2 अड़े। तो आंसर क्या हुआ, 4 पाई। तो चलो अब देखते हैं अगली पहेली कौन सी आने वाली है। अगली पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। अरे ये तो बड़ा मज़ेदार है। ऐसा बताओ कि 3 अक्षर का उसका नाम है और उल्टा सीधा एक समान है। ऐसे तो कई सारे नाम होंगे, यहाँ पर कई सारे ऐसे नाम हम बता सकते हैं जो कितने अक्षर के होंगे, 3 अक्षर के, और उल्टे सीधा किसी तरफ से उन्हें पढ़िए वो एक जैसे ही होंगे, सेम ही होंगे। जैसे कुछ इस प्रकार से देखिए, डालडा, ठीक है बच्चों, ये क्या है, डालडा। अब इसे हम पीछे से पढ़ें, पीछे है डा ल डा, आगे से पढ़े डा ल डा। अरे ये तो आगे पीछे किधर से भी पढ़ो, ये तो सब एक तरफ से समान ही हो रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, जहाज, जय हा जय। देखो बच्चों, जय हा जय, जय हा जय, चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, 3 अक्षर का इसका नाम, उल्टा सीधा एक समान। इस प्रकार से पहेलियाँ करती क्या हैं, पहेलियाँ हमारे माइंड को एक्टिव करती है, हमें सोचने की शक्ति देती हैं, तभी तो हम इतने आसानी से आंसर दे पा रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं अगली पहेली हमें क्या कहती है। और ये रही हमारी अगली पहेली। ये तो बड़ा ध्यान से सोच रहा है, क्योंकि पहेलियों का आंसर क्या करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। तो चलो देखते हैं। अंत कटे तो जल बन जाऊं, मध्य कटे तो जज बन जाऊं। जल मतलब पानी, और जज मतलब जो न्यायालय में होता है ना, जो किसी भी तरह की लड़ाई विवाद होने पर अपने फैसले देता है, न्याय करता है, उसे जज कहा जाता है। तो अंत कटे तो जल बन जाऊं और मध्य कटे तो जज बन जाऊं, यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं ये 3 अक्षर का नाम है। कितने अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का। कुछ इस प्रकार से, जय ल, अगर इसका अंतिम अक्षर काट दिया जाए,
हमें पता नहीं है ना इसका अंतिम अक्षर क्या है, तो क्या बन जाता है, जल। और अगर इसका मध्य अक्षर काट दिया जाए तो ये बन जाता है जज। देखो बना ना, ज ज, और अंत कटा तो ज ल। तो आप तो बता सकते हैं बड़े आसान से कि इसका मध्य अक्षर क्या भरूं मैं यहाँ पर। देखो पहला अक्षर ज, दूसरा अक्षर ल, है ना, और तीसरा अक्षर ज। तो ये आंसर क्या होना चाहिए, जलज। क्या सही है, बिल्कुल सही है। देखो ज ल ज। अब मैंने यहाँ लिखा है ज ल और ज। ठीक है बच्चों, अब चलो पहली कहती है वैसा काम करते हैं। पहली ने कहा कि अगर अंत कट गया, ये लो मैंने अंत को काट दिया, तो क्या बन गया, जल। और पहली कहती है कि अगर आपने इसका मध्य काट दिया, ये मैंने मध्य काट दिया, तो क्या बन गया, जज बन गया ना। तो हम समझ पा रहे हैं कि जलज होगा इस पहेली का आंसर। तो चलो अब देखते हैं हमारी अगली पहेली हमें क्या कहती है। अगली पहेली बड़ी मजेदार है बच्चों, ध्यान से देखना। चार पैर पर चलने पाऊं। अरे ये क्या बात हुई, पैर भी इसके कितने हैं, चार हैं, फिर भी ये चल नहीं पाती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके चार पैर हैं फिर भी वो चल नहीं सकती। आगे, बिना हिलाए हिल न पाऊं। अरे ये तो अपने आप हिल भी नहीं सकती, चार पैर होने पर चल भी नहीं सकती। फिर सबको दूं आराम, बताओ तो मेरा नाम। और मैं सबको रिलैक्स करती हूँ, आराम देती हूँ। जब भी व्यक्ति थक जाता है तो वो मेरे पास बैठ करके या मेरे ऊपर बैठ करके आराम कर सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है, चार पैर पर चल न पाऊँ, बिना हिलाए हिल न पाऊँ, और सबको दूं मैं आराम, बताओ तो मेरा नाम। जल्दी सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है। और इसका आंसर आप यहाँ भी देख सकते हैं, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा गैस कीजिए, क्या हो सकता है। प्यारी सी बच्ची किस चीज़ पर बैठी हुई है, वो है प्यारी सी कुर्सी। देखा बच्चा, कुर्सी वो चीज़ है जिसके कितने पैर होते हैं, चार पैर, पर चल नहीं पाऊँ। उसके चार पैर होते हैं, वो चलती थोड़ी है, नहीं चलती ना। साथ ही साथ कुर्सी ने कहा बिना हिलाए हिल न पाऊँ। हमने कहीं कुर्सी रख दी, जब तक हम उसे वहाँ से उठा के दूसरी जगह नहीं रखेंगे वो वहीं बैठी रहेगी, वहीं रहेगी, वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। ऐसा ही होता है ना। फिर भी सबको दू आराम, जब हम थक जाते हैं तो हम कुर्सी पर बैठ करके रिलैक्स होते हैं। बताओ मेरा नाम, तो आपका नाम है कुर्सी। तो इस प्रकार से बच्चों देखा आपने, हमने कितनी सारी रोचक पहेलियों के बड़े रोचक तरीके से जवाबों को पता किया और इनके बारे में समझा। चाहे तीन अक्षर का नाम हो जो उल्टा सीधा एक जैसा है, प्रथम कटे तो हमने कहा कि अंत कटे तो जल बन जाऊं, मध्य कटे तो जज बन जाऊं, या फिर हमने पता किया चार पैरों वाली वो चीज़ जो बिना हिलाए हिल भी नहीं पाती। इस प्रकार हमने इस अध्याय में अनेक सारी रोचक पहेलियों के बारे में सीखा और हमारे मन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए इन सब के बड़ी शीघ्रता से जवाब दिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।